बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 12 यानी चैप्टर नंबर 4 जो है हाइड्रोकार्बन्स का। उसके इस वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। इस चैप्टर को ऑलरेडी मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर इसका एक बाकायदा प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो बस सिर्फ आपने करना है कि मेरे चैनल पे विजिट करना है, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको चैप्टर नंबर 4 या यूनिट नंबर 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा हाइड्रोकार्बन्स के नाम से। वहाँ पर आप क्लिक कर लेंगे, आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। आपको इस चैप्टर की सारी वीडियोस जब आ जाएंगी फिर आपको जिस टॉपिक में मसला हो, इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में मसला हो वो देख लें। उसके बावजूद भी अगर आपको 9th और 10th की क्लास की केमिस्ट्री के किसी भी टॉपिक में मसला हो तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। और आप कमेंट सेक्शन तो कहीं नहीं गया, कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम आपकी खिदमत के लिए हैं ना। हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी दुआओं के लिए, आपकी दुआएं लेने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना। तो बस कमेंट सेक्शन में पूछ लो, हम आपको इसका जवाब दे देंगे। हमें पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इकबाल की शाहीन हो तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और शुरू करेंगे एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एमसीक्यूज नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा, एमसीक्यूज नंबर 1 में हमें कहा गया है कि इसमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए, एक होते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कीन्स और अल्काइंस, इनके डबल बॉन्ड और इनके ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हमारे पास होती है वो एडिशन होती है। एक और एटम आ जाता है और ये पाई बॉन्ड तोड़ के इन दोनों कार्बन्स के साथ मतलब कंबाइन हो जाता है। ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पर ये जो एटम्स हैं ये कंबाइन हो गए इसके साथ। इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरा होता है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, जिस तरह अल्केन्स में होता है। मतलब ये एक अल्केन है, सही है। अब ये हमारे पास ये एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और दूसरा एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ये रिएक्शन हमने रिवर्स कर लिया, वापस हमारे पास अल्कीन बन गए। इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। एक होता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन होता है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस हो जाता है किसी दूसरे फंक्शनल ग्रुप के साथ। अगर आपको मैं इसकी डिफिनीशन करूँ ना तो इसकी डिफिनीशन कुछ यूँ होगी कि वन फंक्शनल ग्रुप मीन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ना, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ही होते हैं। इट मीन्स दैट वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है और ये हमारे पास A लगा हुआ है। अब B को इसके साथ हम रिएक्ट करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये दूसरा वाला B वाला फंक्शनल ग्रुप इस A वाले फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर लेगा, मतलब इस A की जगह लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एडिशन हो रही थी, पाई बॉन्ड के साथ दो एटम्स ऐड हो गए। यहाँ पे हमारे पास एलिमिनेशन हो रही थी, ये दोनों एटम्स एलिमिनेट हो गए और हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एलिमिनेशन एंड एडिशन रिएक्शन। ये B इस A की जगह ले लेगा और हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। इस B की जगह क्या लग गया, इस A की जगह B लग गया, सही है। और ये यहाँ पे आ गया। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन वन फंक्शनल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर फंक्शनल ग्रुप, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझाया, अब आपने इसका आंसर खुद देना है, सही है। हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स, जब अल्कीन्स के साथ हम हेलोजन ऐड करते हैं तो इसको, ये तो एडिशन रिएक्शन हो गई। हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन और अल्काइन सेम ही चीज़ है। अल्कीन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो इट इज आल्सो हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइन इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। अच्छा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स,
अल्केन्स का, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मीथेन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। व्हाट इज हेलोजिनेशन रिएक्शन? हेलोजिनेशन इज द एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसके साथ अगर हम हेलोजन ऐड करेंगे तो हम हेलोजन इसके साथ इस तरह ऐड करेंगे कि ये हाइड्रोजन को हम हेलोजन से, क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। सो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स इज द एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह क्लियर कर दिया होगा ना कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप हल कर पाओगे। आई होप समझ रहे हो ना, मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी तो आप उम्मीदों से भी ऊपर वाले लोग हो, काबिल तरीन लोग हो, मतलब कुछ अच्छे ही हो। मतलब YouTube पर वीडियो देख रहे हो और वो भी मतलब नाच गाना नहीं देख रहे, स्टडी कर रहे हो, तो मतलब काबिल ही हो ना। अच्छा, बात है सेकेंड नंबर MCQs की तरफ। When ethene reacts with hydrogen bromide, the compound formed is। हमें कहा गया है इथीन को, तो आप काबिल लोग, आपको तो पता है कि इथीन कार्बन कार्बन 2 कार्बन होते हैं इथीन में, और इन है तो मतलब अल्कीन्स है हमारे पास, तो इसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। सही है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास इथीन। अब देखो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब हम MCQs को हल करने पर टाइम ज़्यादा लेंगे, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को इस तरह समझेंगे ना कि इंशाल्लाह आपको इस MCQs से ये पीछे वाला सारा बुक रिवाइज हो जाएगा। सही है। अच्छा, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। जब ये पाई बॉन्ड टूट जाता है तो एक कार्बन इस यहाँ पे और ये यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन की एडिशन होगी। सही है। हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे इस दूसरे कार्बन के साथ क्लोरीन ऐड होगा, तो हमारे पास इन प्रोडक्ट क्या आएगा, कार्बन, हमारे पास हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे और क्लोरीन ऐड हो गया। यहाँ पे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, ये तो इसके अपने वाले हाइड्रोजन है। अब जो एडिशन हुई है यहाँ पे वो हाइड्रोजन की हुई है और क्लोरीन की हुई है। इसको हमने क्या किया हुआ है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ हमने इसको ऐड किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। सो हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पे MCQ ऑप्शंस हमें क्या दिए गए हैं, CH3 ब्रोमीन है, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन एक ही चीज़ है, यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है तो यहाँ पे भी ब्रोमीन कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे, सो CH3 CH2 bonded with Br। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अच्छा, MCQs नंबर थर्ड, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अकर्स इन सीरीज ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स। हमें कहा गया है कि हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन, कार्बन के 4 बॉन्ड है मीथेन में। अब इसकी जब हम हेलोजिनेशन करते हैं, वो जो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रोडक्ट इसका बनता है CCl4। हमें कहा गया है कि ये कितने स्टेप्स में होता है, तो स्टेप्स हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। क्लोरीन जब फ्री रेडिकल बनेगा तो वो इसके साथ इस पर अटैक कर लेगा, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, मोनोक्लोरो मीथेन। एक क्लोरीन है तो मोनोक्लोरोमीथेन, ये एक स्टेप हो गया। इन प्रोडक्ट में हमने ये बनाना है, सही, 1 स्टेप हो गया इसका। अच्छा, अब ये दूसरा फ्री रेडिकल, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से मतलब रिमूव होगा तो ये यहाँ पे HCl के साथ ये दूसरे फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा और ये हमारे पास HCl बनाएगा, और ये मतलब पूरा प्रोसेस चलता रहता है यहाँ पे इस तरह। सही है। अब सेकेंड क्लोराइड रेडिकल क्या कर लेगा, इस दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा। जब ये दूसरे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ पे है डाइक्लोरो CCl2, 2 स्टेप्स हो गए हमारे पास। अच्छा,
थर्ड स्टेप में हमारे पास ये वाला क्लोरीन हाइड्रोजन इसी तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, और फोर्थ स्टेप में हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो गया क्लोरीन से। हमारे पास क्या बन गया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट बन गया। और इसके लिए हमें जो स्टेप्स लगते हैं वो 4 स्टेप्स लगते हैं, 1 2 3 4। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन अकर इन 4 स्टेप्स। अच्छा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एमसीक्यूज इस तरह नहीं करवा रहा कि मैं रीड कर लूँ कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज एमसीक्यूज नंबर फला, मतलब ऑप्शन नंबर फलाना ये सही है। हम यहाँ पे एमसीक्यूज भी इस तरह करेंगे ना कि आपको ये पिछले वाला जो चैप्टर है ना, ये आपको हम यूँ याद करवा के जाएंगे। बाकी तो हमें पता है कि आप हमसे भी आगे हो। अच्छा, तारीफ कर रहा हूँ लेकिन काम करना है आपने, सही है। और हाँ, ये जो मेरा चैनल है ना, इसे थोड़ा ग्रो करो, मतलब हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप मतलब सब्सक्राइब वगैरह दोस्तों के साथ शेयर वगैरह मतलब कर लो ना, आप समझदार हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब वगैरह। अच्छा, अभी चैप्टर नंबर ये क्या कहते हैं इसे, एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ आते हैं। 3 हो गया, अच्छा हो गया, नाम रख लेंगे इसका। चैप्टर नंबर एमसीक्यूज नंबर 4 हमारा जो है वो है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज। नाम से जाहिर है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डिहाइड्रो मीन्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन and halogenation, dehydrohalogenation means the removal of dehydrohalogenation। D मतलब the removal of hydro means hydrogen and halogenation means halogens X। So the removal of hydrogen and halogen is the dehydrohalogenation। Okay, एमसीक्यूज नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। जो ब्रोमीन वाटर हमें एमसीक्यूज नंबर 4 में कहा गया है, एमसीक्यूज नंबर 5 में हमें कहा गया है कि जो ब्रोमीन वाटर है, ब्रोमीन वाटर हमारे पास H2O और Br2 होता है। हमने वाटर में ब्रोमीन को मिक्स किया हुआ होता है और इसका जो कलर होता है इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर। अच्छा, इसको हम डीकलराइज किस तरह करेंगे, इसको हम डीकलराइज करेंगे बाय पासिंग ईथीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, अब ये डीकलराइज किस तरह होगा, ये जो ब्रोमीन है ना Br और Br, ये Br2 मैंने इस तरह लिख लिया है, सही है। 2 ब्रोमीन्स हैं तो मैंने एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो मैंने इसका स्ट्रक्चर को शो किया। ये जो वाटर में ये ब्रोमीन है ना, ये इस ईथीन के साथ रिएक्ट कर लेंगे और हमारे पास 1 और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा ना, तो ये ब्रोमीन एक यहाँ पे लग गया, दूसरा ब्रोमीन यहाँ पे लग गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन हमारे पास बन गया। और ये जो ब्रोमीन है ये वाटर से रिमूव हो गया 1,2 डाई ब्रोमो मीथेन की शक्ल में, और हमारे पास वाटर जो होगा वो डीकलराइज हो जाएगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, सही है। So the correct option is option B. Which of the following decolorized bromine water? So the correct option is option B, which is ethene. समझ रहे हो ना, मतलब कंसेप्ट क्लियर करवा रहे हैं हम आपकी। हाँ, MCQs नंबर 6 की तरफ आते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, हमें कहा गया है कि अल्केन का जनरल फार्मूला क्या है, तो वो तो आप इकबाल के शाहीन हो, आप क्यों पेंसिल निकाल लोगे। हाँ सर जी, आपने सवाल कुछ ज़्यादा ही आसान पूछ लिया। अल्केन का जनरल फार्मूला, बस सर आगे नहीं, हम बताते हैं। इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अच्छा, अब इसमें मैं आपको सर एक ट्रिक बताता हूँ। ये तो अल्केन का फार्मूला है, अल्कीन्स का फार्मूला और अल्काइंस का फार्मूला भी सेम ही है, लेकिन बस आपने
2 हाइड्रोजन को रिमूव करना है, मतलब 2 हाइड्रोजन कम करने हैं। अच्छा, ये अल्केन का फार्मूला हो गया। अल्कीन का फार्मूला भी CnH2n है, लेकिन जब हम यहां से 2 को कम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे। सही है, तो यहां पे अल्केन्स के साथ तो +2 है, तो यहां पे अल्कीन्स का फार्मूला CnH2n है। अच्छा, अब अल्काइंस का फार्मूला क्या है, वो इससे भी 2 हाइड्रोजन कम है, तो अल्काइन का फार्मूला हो जाएगा CnH2n-2। सही है, मतलब यहाँ पे जो हमने +2 -2 लिखा तो वो तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास CnH2n आ गया। अब अल्काइंस का जो फार्मूला है CnH2n-2। अब सर डीप नहीं जाते, आपने पूछा था अल्केन्स का, तो बस ये लीजिए अल्केन्स का फार्मूला। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7, dehydration of ethyl alcohol with a concentrated H2SO4 result in formation of। अच्छा, सवाल आपने सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हमारे खान साहब कहते हैं सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सही है, अच्छा ना ऐसा ना हो क्या उतक जा। सवाल सिंपल ही है, हमें कहा गया है कि डिहाइड्रेशन तो आपने सुना होगा कि इस बंदे को, मतलब जब बंदे से पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाता है या बंदा का हैज़ा वेज़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर। सही है, सो डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। हमें कहा गया है जो मीथेन इथाइल अल्कोहल है CH3CH2 और OH, ये हमारे पास जब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिमूव होगा। अब वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास किस तरह रिमूव होगा, ये इसके साथ OH लगा हुआ है। सही है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये CH3 है ना, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि CH2 और एक H को हमने इस तरह लिख लिया। अच्छा, अब डिहाइड्रेशन हो रही है तो यहां से मतलब वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यहां पे -H2O, ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये जो बॉन्ड है ना, ये तो यहां से एलिमिनेट हो गया इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। सो ये जो बॉन्ड है ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहां पे हमारे पास क्या हो गई, यहां पे हमारे पास हो गई इलिमिनेशन रिएक्शन, H और OH इलिमिनेट हो गए और हमारे पास क्या बन गया, फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल वी गेट व्हाट इज दिस, दिस इज ईथीन मेरी जान। सही है, वाटर मॉलिक्यूल इलिमिनेट हो गया, छोड़ के चला गया। देखो हम मजाक भी करते हैं, मतलब मजाक में भी हम आपकी तरबियत ही करना चाहते हैं ना। सो मेरी ये एक एडवाइस सुन लो या जो भी, मतलब इसे कंसिडर कर लो। कुछ लोगों की मिसाल ना मैथ्स के प्रॉब्लम्स की तरह होती है, मतलब इनका सोल्यूशन काफ़ी खासा लंबा होता है, आप इन पर टाइम इन्वेस्ट कर लोगे, अपने इमोशंस इन्वेस्ट कर लोगे, लेकिन एंड वैल्यू उस प्रॉब्लम की ज़ीरो ही आती है। तो कुछ लोग भी इसी तरह होते हैं, कुछ रिश्ते भी इसी तरह होते हैं कि आप उसमें अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर लोगे, आप मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अपना सब कुछ लगा लोगे और एंड वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, फिर सर पकड़ के बैठ जाओगे। सर पकड़ने से अच्छा है कि ऐसे इमोशंस, ऐसे लोगों और ऐसे प्रॉब्लम्स को हल ना करें। मतलब ये अलग बात है कि पेपर में आ जाए तो फिर हल कर लेना और नंबर कट जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं MCQs नंबर 8 की तरफ। अच्छा, MCQs नंबर 8 इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोर्स मैंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसका कैरेक्टरिस्टिक होगा, अल्केन्स का। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन, जहां पर कार्बन एक ही बॉन्ड बनाता हो तो उस कार्बन में हम एक एटम को दूसरे एटम के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सही है, समझ रहे हो ना मेरी बात। अच्छा, MCQs नंबर 9, विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव। हमें कहा गया है कि इसमें से लीस्ट रिएक्टिव कौन है। हमें इथाइन मतलब अल्काइंस भी दिए गए हैं, अल्कीन्स भी दिए गए हैं और अल्केन भी दिया गया है। मतलब हमें ऑप्शन में इथाइन, प्रोपीन, ईथीन और ईथेन दिया गया है।
तो जो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है वो होता है हमारे पास अल्केन्स, हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। समझाता हूँ किस तरह। देखिए, अल्कीन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में हमारे पास कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्केन में हमारे पास कोई पाई बॉन्ड नहीं होता, अल्केन में हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है। अच्छा, अब इस बॉन्ड को ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये आसानी से लॉस मतलब रिएक्ट कर सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे कैन ईजिली रिएक्ट। ऑन द अदर हैंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो सिग्मा होते हैं ना, सिग्मा तो आपने मतलब मीम्स में देखा होगा कि सिग्मा बॉय, हाँ, सिग्मा बॉयज, हाँ। तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इतने आसानी से रिएक्ट नहीं करते, इनको तोड़ना मतलब ये काफ़ी सख्त लोंडे हैं, ये पिघलते नहीं हैं, सही है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आसानी से रिएक्ट नहीं करते। तो अल्कीन्स और अल्काइंस में पाई इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से दे कैन इजीली रिएक्ट। ऑन द अदर हैंड अल्केन में कोई सिग्मा पाई बॉन्ड नहीं होता, इसकी वजह से जो अल्केन्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल एंड दे डू नॉट रिएक्ट इजीली एज कंपेयर टू अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ओके, अच्छा, द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर 10 की तरफ आते हैं। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन विद अल्कीन इज, अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमें कहा गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड्स की किस तरह होगी विद अल्कीन। देखिए, जो हाइड्रोजन हैलाइड्स है ना, हाइड्रोजन हैलाइड्स मीन हाइड्रोजन और हैलोजेंस, एक्स रिप्रेजेंटिंग हैलोजेंस। अच्छा, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो लेट्स सपोज ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, सही है। जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर फ्लोरीन के केस में न्यूक्लियस के करीब ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सही है। तो ये न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को काफ़ी मजबूती के साथ होल्ड करेंगे। क्लोरीन के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन थोड़े से दूर हैं, सही है। इसी तरह ब्रोमीन के केस में न्यूक्लियस के से और भी दूर है, आयोडीन के केस में न्यूक्लियस से और भी दूर है, सही है। अच्छा, अब अगर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये किसी हाइड्रोजन को लेगा या ये किसी हाइड्रोजन को लेगा, ये किसी हाइड्रोजन HF के केस में, HCl के केस में, HBr के केस में और HI के केस में, आयोडीन के केस में, सही है। लेट्स सपोज ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इन्होंने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर लिया और हमारे पास HCl, HF, HBr और HI बन गए, सही है। अच्छा, अब ये जो फ्लोरीन है ना, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के काफ़ी करीब हैं, तो इसने इस हाइड्रोजन को मजबूती के साथ पकड़ लिया इसने, सही है। अच्छा, जो क्लोरीन के केस है तो एज कंपेयर टू फ्लोरीन, इससे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े दूर है, तो हाइड्रोजन भी इससे थोड़ा दूर है, सही है। तो इसने तो हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है मजबूती के साथ, लेकिन फ्लोरीन की तरह इसने मजबूती के साथ नहीं पकड़ा हुआ। अच्छा, ब्रोमीन के केस में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से और भी दूर है, तो इसने भी हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, लेकिन उतनी मजबूती से नहीं पकड़ा हुआ जितने क्लोरीन ने पकड़ा है। अब आयोडीन से इलेक्ट्रॉन और भी दूर है, मतलब इसका वैलेंस शेल ब्रोमीन से भी दूर है, तो इसने भी इस हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं पकड़ा हुआ जिस तरह ब्रोमीन ने पकड़ा हुआ है। अब ये हाइड्रोजन आयोडाइड, अपना हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये इजीली आसानी के साथ अपना जो हाइड्रोजन है वो लॉस कर सकता है एज कंपेयर टू ब्रोमीन अपना हाइड्रोजन आसानी से लॉस कर सकता है एज कंपेयर टू क्लोरीन अपना हाइड्रोजन आसानी से लॉस कर सकता है एज कंपेयर टू HF, सही है। अच्छा, जो फ्लोरीन है, सही है। अच्छा, ये सब किस्सा मैंने क्या किया। अब रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तब होगी जब ये जो हाइड्रोजन है और आयोडीन है इसका बॉन्ड इजीली टूटेगा, मतलब जब हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड इजीली
इजीली ब्रेक होगा, अभी टूटा है यहाँ लिखा होगा, जब हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन और हेलोजन का बॉन्ड अगर इजीली ब्रेक होगा तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आसानी के साथ रिएक्ट कर सकता है। सही है, मतलब इसको आसानी से एक दूसरे के साथ से जुदा करके अल्कीन्स को ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, HX है और C डबल बॉन्ड, ये अल्कीन्स है। सही है, अब अगर ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और हेलोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड के केस में हाइड्रोजन दूर है न्यूक्लियस से तो आसानी से लॉस हो सकता है। सो हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन bromide, and hydrogen bromide is more reactive than hydrogen chloride. समझ रहे हो? So the order of reactivity will be hydrogen iodide, hydrogen bromide and hydrogen chloride. The order of reactivity is the correct order of reactivity is option D. ऑप्शन डी आप देख लें, आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। आई होप आपको एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो मेरी जान हम किस लिए हैं, पूछ लिया करो, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी आपको यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रख के खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।